स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी इनर वर्ल्ड को पूरी तरह बदल सकती है। ए न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं, ये एक अवेकनिंग किताब है। एक नई पृथ्वी यानी एक नया मन, एक नई सोच और एक नया जीवन। तो चलिए आराम से बैठिए, क्योंकि आज ये स्पिरिचुअल यात्रा आपके अंदर बहुत कुछ बदल देगी। कहानी शुरू होती है ईगो से। ईगो यानी मैं कौन हूँ का गलत जवाब। ऑथर कहते हैं हम में से 90% लोग अपने असली सेल्फ नहीं बल्कि ईगो बनकर जीते हैं। ईगो कहता है मेरी जॉब बड़ी हो, लोग मेरी तारीफ करें, मेरा स्टेटस, मेरी अचीवमेंट्स, मेरी चीज़ें, मेरा नाम, मेरी पहचान। एक बार एक आदमी ने कहा था मैंने पूरी ज़िंदगी दौड़ लगाई और जब टॉप पर पहुंचा तो पता चला कि मैं गलत सीढ़ी पर चढ़ गया था। बुक कहती है हम सब गलत सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हम दुनिया को इम्प्रेस करने में इतना लगे हैं कि खुद को भूल चुके हैं। ऑथर बताते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होता है। ये हमारा इमोशनल बैगेज है, हमारी पुरानी तकलीफ़ें, दुख, असफलताएं, ह्यूमिलेशंस, हार्ट ब्रेक। पेन बॉडी तब एक्टिवेट होता है जब कोई आपकी बात गलत समझ ले, आप किसी की तुलना में खुद को छोटा महसूस करें, कोई पुरानी याद ट्रिगर हो जाए। जैसे आग में थोड़ा तेल डालने पर आग बढ़ जाती है, वैसे ही छोटी नेगेटिविटी पेन बॉडी को जगा देती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक महिला हर छोटी बात पर चिल्ला देती थी। उसे लगता था कि घर वाले उसे समझते नहीं। असल में वह नहीं चिल्ला रही थी, उसका पेन बॉडी चिल्ला रहा था। बुक कहती है पेन बॉडी से निकलने का तरीका सिर्फ एक है, बी अवेयर, उसे होते हुए देखो। ये किताब हमें एक सिंपल ट्रूथ बताती है, आपका असली जीवन सिर्फ अब है, पास्ट या फ्यूचर नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं, काश ऐसा होता, या फ्यूचर में खोए रहते हैं, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब खुश रहूँगा। ऑथर कहते हैं आपकी असली शक्ति, आपका इनर पीस सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। एक जैन मास्टर ने कहा जब मैं खाता हूँ सिर्फ खाता हूँ, जब मैं चलता हूँ सिर्फ चलता हूँ, जब मैं सोता हूँ तो सिर्फ सोता हूँ। हमारी समस्या ये है कि हम हर काम करते समय कुछ और सोचते रहते हैं। प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस नई पृथ्वी यानी कि इस बुक का पहला कदम है। अवेकनिंग का मतलब है एक पल के लिए भी आपको महसूस हो जाए कि मैं अपने विचार पर नहीं हूँ। आप ऑब्जर्वर हैं, आप थॉट्स को आते जाते देख सकते हैं। जब ये रियलाइजेशन होता है मन शांत नहीं होता, पूरा यूनिवर्स शांत हो जाता है। ये अवेकनिंग छोटे छोटे मोमेंट्स में होती है। जब आप प्रकृति को देखते हैं, जब आप किसी को माफ़ करते हैं, या जब आप किसी छोटी चीज़ में खुशी पाते हैं। अवेकनिंग का मतलब ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। इसका मतलब है आप प्रॉब्लम्स को सही नज़र से देखेंगे। सबसे ज़्यादा ईगो रिश्तों में दिखता है। मैं सही हूँ, तुम हमेशा गलत करते हो, या तुम मुझे समझते नहीं। रिश्तों में अवेयरनेस ऐसी है जैसे अंधेरे कमरे में लाइट जलाना। जहाँ अवेयरनेस आती है वहाँ आर्ग्यूमेंट खुद ही डिसॉल्व हो जाते हैं। एक आदमी रोज अपनी पत्नी से लड़ता था। एक दिन उसे एहसास हुआ मैं रिएक्शन नहीं हूँ, मैं अवेयरनेस हूँ। सिर्फ इतना सोचते ही उसके अंदर शांति आ गई। उसने पत्नी को उसी पल माफ़ कर दिया। और यही है न्यू अर्थ की शुरुआत। ऑथर कहते हैं न्यू अर्थ कोई जगह नहीं, एक कॉन्शियसनेस है, एक असली परिवर्तन है। जब एक एक व्यक्ति ईगो से बाहर आएगा, वो खुद एक नई पृथ्वी, नया समाज और नई ऊर्जा बनाएगा। नई पृथ्वी या न्यू अर्थ तब जन्म लेती है जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, आप जजमेंट छोड़ते हो, आप फियर की जगह लव चुनते हो, आप दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, आप खुद प्रेजेंट में जीते हो। तो दोस्तों, ये न्यू अर्थ हमें सिखाती है कि हमारा असली पर्पस बाहर नहीं अंदर है। सच्ची हैप्पीनेस मिलेगी जब आप अपने माइंड को सर्वेंट बनाएंगे, मास्टर नहीं।
अगर आप इस मैसेज को महसूस कर पाए तो समझ जाइए आपकी इनर अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे ए न्यू अर्थ बुक समरी। और ये स्पिरिचुअल जर्नी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही गहरी कहानियों को पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रिएट ए न्यू अर्थ टुगेदर।